हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल एकेडमी। इस वीडियो से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आगे एंड ये जो है शिफ्ट 1 का आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम शिफ्ट 2 पे चले जाएंगे। अब शिफ्ट 1 में यहाँ पे हमने जो है 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख लिए। 21st क्वेश्चन है, लेकिन 21st से 25th क्वेश्चन जो मतलब 5 क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े लेंदी है और मुझे ऐसा लगा कि लाइक इसमें काफी ज्यादा मेहनत करवाई होगी। सो भाई बने रहना, मैं आपको आसान तरीके से कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से अप्रोच रहेगी सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 21st नंबर का है। यहाँ पे कहा गया है इन द ट्राइंगल ABC, AB इज 12। ठीक है, अब ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्राइंगल थोड़ा इशू वाला है, अब अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये ट्राइंगल है और यहाँ पे कहा गया है कि भाई ये जो AB साइड है, चलो इसको मार्क कर देते हैं A, B एंड C। ठीक है, अब ये AB साइड जो है वो यहाँ पे उसका 12 है, AC जो है वो 10 है और यहाँ पे BAC जो है वो 60 दिया हुआ है। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ BC, साइड BC, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड BC। देखो पहले आपको ऐसा लग रहा होगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है, बट ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है क्योंकि दोनों साइड अलग अलग है, तो वो सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करें? देखो मैं आपको जो है सीधा फॉर्मूला बताता हूं जिससे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये B एंगल है, ये C एंगल है। अब इसको हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ये जो है साइड जो है इसका हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये साइड जो है स्मॉल a है, ये साइड जो है स्मॉल c है और ये साइड जो है स्मॉल b है। अब आप कहोगे कि इसको a क्यों दिया, इसको b क्यों दिया और इसको c क्यों दिया। एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कॉस की। ठीक है, ये कॉस की फॉर्मूला को समझना, कॉस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब इसमें मैं थीटा की जगह पे मान लो कॉस ए लेता हूं, कॉस ए लेता हूं, तो कॉस ए का जो फॉर्मूला है इस वाले केस में, ऐसे केसेस में कैसे बनेगा, तो यहां पे ए के सामने वाला मतलब ये एंगल के सामने वाली जो साइड है ना उसको छोड़ के बाकी दो जो साइड है जैसे कि यहां पे बी और सी है उनका स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो साइड सामने है उसको यहां पे माइनस करना है, माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2BC मतलब कि दो साइड हमने दी थी उसका यहाँ पे प्लस करना है, जो सामने वाली साइड है उसका कुछ नहीं करना है। ये है कॉस ए का। तो अब यहाँ पे एक बात मैं आपको पूछता हूं, कॉस बी होगा तो क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या होगा। अब यहाँ पे कॉस बी होगा ना, तो कॉस बी वाले केस में क्या होगा पता है? कॉस बी के सामने वाली साइड के अलावा बाकी दो साइड जो है उनका समेशन, मतलब कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड कौन सी है? बी, तो उसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो दो साइड ऐड की थी उनका यहां पे मल्टीप्लिकेशन। अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी। इसी तरीके से cos c क्या होगा, तो भाई c यहां पे है और उसके सामने की साइड जो है c है, उसके अलावा की दो साइड है a और b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो यह आपका cos a b c ये तीनों हो गए। यहां पे अगर आप देखो तो हमने जो है नेमिंग इसलिए दिया था कि भाई अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो उसके सामने जो है वो साइड ए होनी चाहिए क्योंकि उसको हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। बी है, उसके सामने की जो साइड है वो डिडक्ट हो रही है तो उसको हमने स्मॉल बी डिनोट किया, और सी के सामने स्मॉल सी जो यहाँ पे माइनस में है। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमें यहाँ पे ए फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, ए जो है कहां पे आता है? सब जगह पे आता है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट क्या आपको बी और सी का एंगल पता है? मतलब इसका मेजरमेंट ये तो हमें नहीं दिया हुआ है, तो किसका दिया हुआ है? कॉस ए का, मतलब कि ए का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो ए की फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस 60 एंड यहां पे सामने जो है उसको छोड़ के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2BC, ऐसे लिखेंगे ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो कॉस 60 क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री आपको आता होगा। कॉस 60 होता है √3/2 एंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 एंड माइनस ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2BC है तो 2 इंटू 10 इंटू 12 मतलब कि हो जाएगा 240। इसकी जगह पे एक काम करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, एज इट इज लिखते हैं क्योंकि ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 120 जो है यहाँ पे √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे रहेगा, अच्छा cos 60 1/2 होता है, लेट मी करेक्ट दिस। ठीक है, ये आपका हो गया करेक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा sin 60 थोड़ा हो गया था। तो 120 इक्वल्स टू 244 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा 244 माइनस 120 जो कि होगा 114,
सॉरी 124। अब ये 124 ए स्क्वायर आया तो ए क्या होगा, ए होगा अंडर रूट 124। अब इसका सोल्यूशन कैसे लाए, क्योंकि 124 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो तो हम चले जाते हैं ऑप्शन में। 10 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 होता तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 100 होता, तो ये ऑप्शन नहीं है। 7 हो सकता है, तो 7 के आसपास नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर होता 49 या उसके आसपास का नंबर, तो ये भी नहीं है। 13 हो सकता है, तो 13 हो सकता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, लेकिन ये जो वैल्यू है 13.20 है, मतलब कि 169 से बड़ा नंबर होना चाहिए। क्या ये 169 से बड़ा नंबर है? नहीं है, तो ये भी कैंसिल। 11.3, तो भाई 11 से बड़ा, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और उससे थोड़ा बड़ा तो कितना आ रहा है 124, मतलब ये मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। एग्जैक्ट आंसर लेके जाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट आंसर के पीछे पड़ोगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा ऐसा क्वेश्चन होगा। तो अब यहाँ पे दूसरा जो है अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसको भी यहाँ पे जो है टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है प्लस में इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई ये हमने लिख दिया। लेकिन यहां पे कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, तो भाई टेन स्क्वायर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारा हो गया। अब ये चीज जो है यहां पे अगर आप देखो तो ये तीन ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। पता कैसे चलेगा, तो भाई मकसद यही होना चाहिए कि ये जो अजीब दिख रहा है ना, इसके जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों साथ में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो पता लग जाना चाहिए, एक तरीके का शक होना चाहिए कि भाई ये कुछ अलग है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व पहले इन दोनों को करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर के अंदर साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। डिनोमिनेटर में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये हमारा हो गया, माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर आप देखो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम एक ही टर्म कर देंगे, तो लिख लेंगे साइन रेज टू 4। अब रेज टू 4 को क्या लिख सकते हैं, तो भाई स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस को भी ऐसे ही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर हमारा एक ही हो जाएगा, वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें जो है पढ़ाया गया है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन साइन रेज टू 4 एंड कॉस रेज टू 4 1 होगा, वो जरूरी नहीं है। तो यहां पे ये जो है इसकी जगह पे 1 नहीं लिख सकते हो आप, तो क्या होगा इसकी जगह पे, तो पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला आपको पता है क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं अकेला यहां पे छोड़ दूं तो यहां पे 2ab यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब इंडिविजुअल स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। तो यही चीज हमारे पास है। देखिए यहां पे जो है क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है ना उसकी जगह पे हमारा क्या रहेगा, करते ए की जगह पे क्या रहेगा साइन स्क्वायर, एंड बी की जगह पे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर। ए स्क्वायर ना, ये ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बी एंड उसका स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है भाई, ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए और बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है यहां पे दिया हुआ है उसका स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने क्या किया, a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ले लिया, b इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ले लिया, फिर ये फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट अप कर दी। तो मेरे पास जो है साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर, ये जो आया क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे जो मुझे मिला है इसके बराबर में ये मिला है, वो एग्जैक्टली यहां पे लिख दूंगा। तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 एंड अपॉन में क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो मैंने क्या कहा था कि साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 ये जो इंडिविजुअल जो है ना उसका आप 1 नहीं लिख सकते हो, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ आ गए तो उसका आप 1 लिख सकते हो और 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे ये 1 जो है और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, बची ये टर्म्स ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास आंसर आएगा -2। तो -2 यहां पे ऑप्शन में है, जी हां बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 2। और ये आपका पूरा समय, अगर आप एक साथ यहां पे देखना चाहते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एक साथ देखने में, लेकिन ये मैं आपके लिए इतनी जगह कर सकता हूं, यहां पे आप स्क्रीनशॉट जैसा या कुछ ले सकते हो अगर आप लेना चाहो। तो ये थोड़ा टाइम वेस्ट, मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम खाने वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। फॉलोइंग बार ग्राफ शोज सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years, 2018 and 2019. What is the ratio of total sales of the first branch or for both years to the total sales of fourth branch for both years? By first branch और fourth branch का जो यहां पे है रेशियो फाइंड करना है। तो by first branch कौन सी है, ये वाली है, उसका सेल्स कितना है 80 + 105, 80 + 105 और रेशियो फाइंड करना है किसके साथ, फोर्थ ब्रांच के साथ। तो भाई फोर्थ ब्रांच ये है, उसका यहां पे जो है 80 और 95 है, सॉरी 85 95, तो भाई 85 एंड 95 आपके पास आ गया। अब यहां पे एक बात बताओ, देखो अगर हम इसका प्लस करते हैं ना तो ये हमारा हो जाता है 185 अपॉन यहां पे आ जाता है 80 + 90 हो गया आपका 170 एंड 180। तो यहां पे इसको हम लिख देंगे। तो यहां पे सिंपल सी बात है, 5 के टेबल में आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 3 = 15 एंड 5 7 = 35 एंड 5 3 = 15 एंड 5 6 = 30, 37/36 जो कि आगे सॉल्वेबल नहीं है और इन दैट केस आपके यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नहीं दिए हुए। ऐसे केस में एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन इन्होंने गलत दिए हुए या फिर क्वेश्चन की वैल्यूज में कुछ गड़बड़ है। सो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, सॉरी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मैं हेल्प कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। ये जो है यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है 4 × 17³ - 7³ अपॉन 17² + 7² + p। ये जो है इसको इस तरीके से बना देते हैं = 40, ठीक है। सबसे पहले तो सॉल्व करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 1 ज़ा, ठीक है, 4 10 ज़ा 40, ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहां पे 17³ - 7³, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर सेम शिफ्ट के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा था। 17³ - 7³ है तो यहां पे लिखेंगे क्या, 7 - 17, सॉरी 17 - 7 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या है, a², सॉरी a - b a² + ab + b²। मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों रिपीट हुआ है। मैंने तो यहाँ पे ऑफिशियल जो की है उसको देखा हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे हो सकता है इसकी जगह पे कोई और क्वेश्चन हो एग्जाम के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। 17 - 7 करेंगे एज पर द फॉर्मूला एंड आएगा 17² + 7 × 17 एंड + b² यानी कि 7 का स्क्वायर + 17 × 7, ये लिख देंगे एंड अपॉन में आ जाएगा 17² + 7² + p। ये आपको बहुत सिमिलर दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, इसमें यहाँ पे = 10 है, ठीक है। 17 - 7 क्या होगा, 10 होगा और ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है, देखो यहाँ पे 1 बचेगा और 17² + 7² + 17 × 7 = ये जो है पूरी टर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो 17² + 7² + p, यहां पे अगर आप देखो तो ये पूरा सेम दिख रहा है, ये यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पे बचेगा 17 × 7,
प्लस यहाँ पे जो है p, तो p इक्वल टू क्या होगा 17 इंटू 7 जो कि होता है 119। हो हमारा फाइनल आंसर है। सेम क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, मुझे तो याद आ रहा है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो ये क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 5%। ठीक है, ठीक है, यहां पे जो है सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे इन्होंने बताया हुआ है और बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ 3840। भाई 3840 की शॉपिंग पे ये डिस्काउंट ऑफर किए गए। एक ये वाला डिस्काउंट है, एक ये वाला डिस्काउंट है। आपने यहाँ पे अक्सर पढ़ा होगा कि भाई 95 प्लस 5 या फिर 50 प्लस 50%, 50% प्लस 50%, तो इसका मतलब ये 100% प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, वो जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब यहाँ पे जो है 30% में ज्यादा बेनिफिट होगा या 25% एंड 5% में, ऑब्वियसली यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट। यहाँ पे ये जो है ज्यादा है, ये कम है। समझाता हूं कैसे। 100 रुपए है, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है। ठीक है, 30% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इसमें से 30 कट जाएंगे, 70 जो है पे करने होंगे, इसका मतलब होता है। लेकिन जब बात आती है सक्सेसिव डिस्काउंट की, होगा क्या पता है, 100 में से 25% पहले निकलेंगे तो बचेगा क्या 75। ठीक है, अब 75 का 5% होगा, 100 का 5% नहीं, 75 का 5%, जो कि होता है 3.75, 3.75 के करीब होता है, क्योंकि 7.5 का आधा, तो यहां पे हो जाएगा 3.75 और वो यहां पे माइनस होगा। तो अगर आप यहां पे इसमें से और माइनस करोगे तो 71.25 जो है वो होगा। मतलब कि अगर 30% था तो 70 रुपीज यहां पे जो है पे करना आते थे, और 25% एंड 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट होता था तो ये अमाउंट पे करना आता था। तो कौन सा आदमी पे करेगा, ऑब्वियसली यहां पे जो है अमाउंट कम आ रहा है, डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। तो ये चीज है यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट की। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि करना क्या है ये क्वेश्चन के अंदर। तो क्या हम 3840 का अलग अलग फाइंड करके करें? देखो कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। तो 30% तो नॉर्मल होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है मैं बताता हूं। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, जहां पे x आपका 25% है, y जो है 5% है। तो एक बात बताओ, पहले तो x प्लस वाई सही है ना, 25% एंड 5% ये सही है। ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट जो है वो यहां पे जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये भी 25 प्लस 5 30 हो रहा है, इसकी तरह ही हो रहा है, लेकिन कुछ यहां पे डिडक्ट कर रहा है जिसकी वजह से अमाउंट कम हो जाता है। तो डिडक्ट करने वाला पार्ट यही है, एक्स वाई अपॉन 100 होता क्या है 25 इंटू 5 अपॉन 100, क्या आया 1.25% आया। मतलब डिफरेंस कितना आएगा 1.25% का डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं काम करूं 3840 का 1.25% फाइंड कर लो तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यही वो डिफरेंस है। क्योंकि यहां पे भी 25 प्लस 5 तो 30 हो रहा है, इसके जितना ही हो रहा है। बस यहां पे जो एक्स्ट्रा का माइनस एक्स वाई अपॉन 100 है ना, वो जो है अमाउंट को कम कर देता है। तो यहां पे करना क्या है, हमें ये जो एक्स वाई अपॉन 100 है ना, वो परसेंटेज निकाल देना है। ये हमारा जो है डिफरेंस है एक्चुअली। सो अब यहां पे 1.25% है, वो हो जाएगा 1.25% का परसेंटेज है ना, तो 1.25 अपॉन 100। और अगर मुझे ये डेसिमल निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, अपॉन में और एक 100 लगाना होगा। अब में से बहुत सारों को बाउंसर जा रहा होगा, देखो एक बार वापस से समझा देता हूं। ये 30% मेरा नॉर्मल है, मतलब 100 में से 30 निकल जाएंगे, ये मेरा डिस्काउंट है। ठीक है, ये डिस्काउंट है। यहां पे भी x प्लस वाई का मतलब पता है क्या है, 25 एंड 5 का प्लस। मतलब कि यहां पे भी मेरे जो है 30 रुपए ही निकल रहा है, मतलब 30 का ही डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट को कम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना हो तो डिफरेंस कैसे फाइंड करूंगा, ये जो सेम वाली टर्म है उसको मैंने कैंसिल कर दिया, और जो डिफरेंस ला रहा है ये वाला पार्ट, इसको मुझे फाइंड करना है। तो इसकी मैंने वैल्यू रखी, तो आया क्या, ये जो डिफरेंस है कितना है 1.25% का है। तो 1.25% जब मुझे फाइंड करना हो तो 3840 इंटू 1.25 अपॉन 100, ये मेरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट निकाला ये वाले 100 से, तो ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये आपका हो गया, कट हो गया। अब यहां पे एक और चीज बताता हूं, 384 इंटू 125 अपॉन 1000। देखो
डिनोमिनेटर में 1000 है, 125 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये भी 1000 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। सो 8 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये हो जाता है 1000, और यहाँ पे जो मेरा है ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो गया, 8 बचा, तो 8 4 जा 32, फिर यहाँ पे 64, 8 8 जा 64, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 48 रुपीज का आ रहा है। तो यहाँ पे पूरा खेल कॉन्सेप्ट का है, आप उतना फास्ट कर सकते हो अगर आपको ये पता है। ये जो बेस है ना, ये फाउंडेशन है इस चीज का, सक्सेसिव डिस्काउंट का फाउंडेशन ये है। अगर आपको ये समझ में आता है ना तो वो क्वेश्चन आप फ्रॉम वेरी स्टार्ट डायरेक्टली आप कर पाओगे कि भाई मुझे जो है 25 इंटू 5 अपॉन 100 ये जो परसेंटेज आता है वो इसका फाइंड करना है, 1.25% फाइंड करना है, एंड ये आपका यहाँ पे कैलकुलेशन ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लिकेशन के जो जाल में फंस जाओगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे मैंने शिफ्ट 1 को कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट वीडियो से शिफ्ट 2 को स्टार्ट करेंगे एंड उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट बनाए रखोगे। और ऐसी वीडियोस चाहिए तो सिंपली सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।